हेलो दोस्तों, आपका आज के वीडियो में स्वागत है। और मैं आज आपको बताऊंगा कि क्यों आपको कभी होप लूज़ नहीं करनी चाहिए और ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि आपको कोई कॉलेज मिल ही नहीं सकता। इसके लिए मैंने आपके लिए एक एग्ज़ाम्पल के लिए एक कॉलेज लिया है। GTBIT कॉलेज, गुरु तेग बहादुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये IPU के 5 सबसे बेस्ट कॉलेजेस में से आता है कई लोगों के मुताबिक। तो हम इसका एक एग्ज़ाम्पल देखेंगे और उससे हम पता लगा पाएंगे कि क्यों बच्चों को एंड तक काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। पहले या दूसरे राउंड में अगर सीट ना अलॉट हो तो हताश होकर किसी और कॉलेज में जिसकी फ़ीस भी ज़्यादा हो और जो प्लेसमेंट के मामले में इतना अच्छा ना हो और डायरेक्ट एडमिशन दे रहा हो वहाँ पे नहीं लेना चाहिए। तो बेसिकली हम इस कॉलेज की कट ऑफ चेक करेंगे और कट ऑफ चेक करने का सिंपल रीज़न ये है कि हम आपको दिखा पाएँ कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ। तो सिंपली हमें जनरल पे क्लिक करना है, क्योंकि आपको मैंने बताया ही है कि IPU के या दिल्ली के कोई भी कॉलेज में गवर्नमेंट्स के अलावा EWS कैटेगरी का कोटा नहीं होता। तो बेसिकली जनरल और नन पे करें। मैंने वैसे फिनोमेना IPU के कॉलेज में ही अभी तक देखा है। तो देखिए, सपोज़ आप एक बच्चे हैं और आप सोच रहे हैं कि आपको CS मिल जाए और 60,000 तक रैंक गई शिफ्ट 1 में, और आप ऑल इंडिया रीजन के हैं, ये दिल्ली रीजन की बात नहीं हो रही। शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 बेसिकली दो कॉलेज टाइमिंग्स को कहते हैं जिनमें ये कॉलेज चलता है। तो सपोज़ आप सोच रहे हैं आपकी रैंक है 2.5 लाख और आप सोच रहे हैं कि आपको यहाँ पे CS मिल जाए, CS नहीं तो EC मिल जाए। लेकिन अगर आप ये रैंक देखेंगे और सोचेंगे कि इनमें ज़रा बहुत ही शिफ्ट होगा फर्स्ट राउंड में और आप अपनी हिम्मत हार जाएंगे। देखिए, इसमें CS गई 60,000 तक और EC गई है 1 लाख तक लगभग। मैं हाईएस्ट बता रहा हूँ, मतलब लगभग 70 और 1 लाख तक सेकंड राउंड में, और फर्स्ट में 60 और 1,10,000 तक EC गई है। और सपोज़ IT किसी को चाहिए तो 75 और 80 गई है। हम शिफ्ट 1 को ही लेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल। तो आप सोचेंगे कि मेरा तो होएगा ही नहीं सिलेक्शन। फिर अगर हम देखें सेकंड राउंड में तो आप सोचेंगे कि जो गई थी CS में वो अब 79,000 हो गई है और EC की 151 हो गई है। तो देखिए, जो फर्स्ट और सेकंड राउंड में ही आपका 40,000 का डिफरेंस आ गया। तो कई बच्चे ये सोचते हैं कि अगर फर्स्ट में 40 का आया तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना आ जाएगा, 80 का आ जाएगा। मेरी तो 2.5 लाख है, मेरे को तब भी नहीं मिलने का EC तक में। तो लोग होप लूज़ कर देते हैं। सॉरी, सिर्फ EC में तो 30 का, हाँ जी। तो लोग होप लूज़ कर देते हैं। सिंपल तरीका ये है कि आपको होप लूज़ नहीं करनी। अगर आप राउंड 3 का रिज़ल्ट देखेंगे तो आप शॉक हो जाएंगे और ड्रास्टिकली शॉक हो जाएंगे। देखिए, तो कहाँ जो आपको CS में फर्स्ट राउंड में 20,000 का फ़र्क था, दोबारा लगभग 15,000 का जंप हुआ। उसके अलावा अगर आप EC ब्रांच को देखें तो आपका तो 2.5 लाख, क्या 2,73,000 पे भी 2.73 लाख रैंक पे भी EC मिल पाई। क्या आप सोच सकते थे पुरानी रैंक को देख के कि आपकी रैंक इतनी ऊपर तक है और आपको तब भी सीट मिल जाए? नहीं, लेकिन क्योंकि आप एंड तक टिके रहे तो आपको मिल गई और बाकी बच्चों ने एग्ज़िट मार लिया। जो बच्चे शुरू में हताश होकर फर्स्ट और सेकंड राउंड से चले जाते हैं, क्योंकि IPU की काउंसलिंग वैसे भी यूजुअली धीमे धीमे ही होती है, तो उनका वजह से ही ये जो सीट अलॉटमेंट की रैंकें हैं वो इतनी हाई हो जाती हैं। और कई कई ऐसे बच्चे जो सोच भी नहीं सकते उन्हें सीट मिल जाती है। तो बेसिकली अगर आप सेकंड राउंड शिफ्ट में देखें तो EC आपको 3.2 लैक्स में भी मिल रही है। तो मेरा बेसिकली इससे समझाने का मतलब ये था कि आपको काउंसलिंग में मैक्सिमम
एंड तक जुड़ना चाहिए। ये तो थर्ड राउंड की बात है। इसके बाद यहाँ पे स्पॉट राउंड का दे नहीं रखा, लेकिन इसके बाद स्पॉट राउंड भी होते हैं। स्पॉट राउंड्स में और चांसेस होते हैं, क्या पता जीजीएस आईपीओ की सीट बढ़ गई हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो इसमें डाटा नहीं है, तो आपको ये भी पता चलेगा कि अगर आप स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करें तो इससे भी ऊपर ऊपर रैंक में आपको कॉलेजेस मिल सकते हैं जिनका डाटा कई बार नहीं भी होता, जैसे मुझे यहाँ शायद देखने को मिल रहा है। तो आप ये मत सोचें कि अगर मैं काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करूं और मेरे को फर्स्ट राउंड में ना मिले, सेकंड में ना मिले। कई बार तो 6-6 राउंड की काउंसलिंग होती है, उसमें 3-4 राउंड के बाद ही बच्चे सोचते हैं अब बहुत हो गया, अब नहीं मिला तो कब मिलेगा। और जो बच्चे लास्ट तक स्पॉट राउंड तक जाते हैं तो बेसिकली आपको ऑन द स्पॉट वहाँ बुलाया जाता है। कई बार आजकल कई जगह कोरोना की वजह से ऑनलाइन भी होने लग गई है स्पॉट राउंड की काउंसलिंग। तो अगर आप वहाँ पहुँचे, तब आप अगर पहुँचने वाले फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होता है, और किसी बच्चे ने सपोज़ वैसी सीट एम्प्टी की और आप उसी टाइम पे पहुंच गए, तो कहाँ आपको कोई भी सीट ना मिलते हुए आपको ईसी या सीएस जैसी ब्रांचें मिल जाती हैं। तो हताश ना हो, निराश ना हो। अ, आप सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस मिले। आप का मेरे से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।